हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। मन में ध्यान हुआ कि इस साइड आया हुआ था और सदगुरु की कृपा ही होती है तब ही ऐसी जगह पर आना हो पाता है। और निरंकार की कृपा से आज मैं श्री नड्डा साहब गुरुद्वारे आया हूँ। कल गुरु पर्व का दिन है। कल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रश होएगा। देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। तो मन में ध्यान हुआ कि मैं अभी आऊँ और आपके साथ इस खुशी को, इस अपने अनुभव को मैं साझा करूं। और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सबको ये सब जो डिवाइन अनुभव है इससे मैं आपको रूबरू कराऊं। मिलते हैं अभी अभी जो आपको दिखाता हूं, आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से, जोड़ा घर से। बहुत ही प्यारे सज्जन, बहुत ही प्रेमी और बहुत ही प्यार से, बहुत ही श्रद्धा से इन्होंने मेरे जोड़े रखे हैं और बहुत ही बढ़िया इंसान। यहाँ के जो इतिहास के बारे में कुछ मैं पढ़ के तो नहीं सुना पा रहा आपको, बट ये आप इसको रोक कर जो है पूरा ब्रीफ में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जोड़ा घर के साथ ही जो है यहाँ पर पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है। भव्य एंट्रेंस, यहाँ हाथ धोने का और यहाँ पर अपने पैरों को धोकर आप गुरुद्वारे में प्रवेश कर सकते हैं। बेहद भव्य और बेहद भव्य। अंदर एंटर करने से पहले ही जो यहाँ का ऑरा है, जो यहाँ का आभा मंडल है, कमाल बा कमाल। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और मान्यता है कि सबकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होया करती हैं। बेहद भव्य कीर्तन जो है वो चल रहा है दरबार में। शायद कल के दिन यहाँ पैर रखने की भी जगह हमारे को ना मिले। प्यारा शब्द चल रहा है, मिट्टी धुन जग चानन होया। जब भी समय के सदगुरु धरती पर आते हैं और ये सच में धरती पे जो है वो रोशनी बिखेरने आते हैं। शुक्र है इस निरंकार का जो गुरु पर्व से एक दिन पहले
मुझे यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त हुआ और इतने करीब से दर्शन करने का जो मौका मुझे मिला। यहाँ से बाहर का मैं दृश्य आपको दिखाता हूँ। बेहद भव्य गुरुद्वारा है और शायद मेरे पास कुछ शब्द नहीं हैं ये बयान करने के लिए कि यहाँ पे जो मेरे को अनुभूति हो रही है वो क्या हो रही है। जित सुने मंथन हरिया रसना रस मणि सच लख बिननि ताकि कद कहीं ना जाए है कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचा सुनो नो पठाए हर जियो फंद रखे वाजा पौन वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट के 10वां मूत्र खाया गुरुद्वारे लाए भाव निखना 10वां द्वार दिखाया तह नेक रूप नौ नौ निदा तिसदंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो फंद रखे वाजा पौन वजाया साचा सोहला साचा कर गावल सोया कर सच्चे जिथे सदा ध्यावे सच्चो ध्यावे सच्चे कर गावे आनंद सनो बड़ भाग्यो सल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म परमपत्र साल विसुर दुख रोशनता पुत्र सुनी सच्ची पाणी। आज मेरा परम सौभाग्य है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के इतने करीब से जो दर्शन हुए और जब मैं अंदर प्रवेश किया तो जो शब्द चल रहा था वो 9 द्वारे और 10वां इस निरंकार के बारे जिक्र चल रहा था। ये इस मालिक निरंकार की अपनी कृपा है, अपनी बख्शिश है। ये सिद्ध हुआ कि मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। ये लंगर का हॉल संगत के लिए और यहाँ रहने की भी व्यवस्था है। जो सज्जन दूर दूर से आते हैं, ये लिखा है सामने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी निवास, और पंजाबी मुझे पढ़नी नहीं आती। यहाँ भी सामने कुछ लिखा हुआ है, शायद ये कोई डिस्पेंसरी है। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती, आप सबको आती होएगी, तो इसको आप पॉज करके प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ये सारा इतिहास जो है इस गुरुद्वारे का जो लिखा हुआ है, और एक बड़ी एक अच्छी चीज़ मुझे लगी, एक बहुत सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कैबिन बने हुए हैं। तो एक सज्जन मेरे को मिले हैं अभी, और उनसे जानने का प्रयास करते हैं वो क्या है। सत श्री अकाल बाबू जी। सत श्री अकाल जी। ये जो इतने सारे जो कैबिन बने हुए हैं बाबू जी, इनके बारे में कुछ बताएं। ये हर जैसे संगत आती है जी, अपनी अपनी सुखना सूखती है जी, परमात्मा अपनी सुखना उनकी पूरी हो जाती है। हाँ जी। वो अपनी फिर सुखना तारने के लिए गुरु ग्रंथ साहब की आउट में श्री गुरु अखंड पाठ रखाते हैं। ओके। जैसे आज रखाया 3 दिन बाद भोग पड़ेगा। अच्छा जी। फिर अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू जी। यहाँ पर जो गुरु का प्रसाद जो है वो हर किसी के लिए बराबर, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई कैसा भी हो, सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर। बेहद भव्य दर्शन मैंने किए और प्रयास किया कि मैं आपको भी उस पावन अनुभूति
का जो है एहसास करा पाऊँ। मेरे मन में यही हमेशा ध्यान रहता है कि जिस आनंद की अनुभूति का अनुभव जिस समय मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे बस में है तो मैं आपको भी वो अनुभूति का अनुभव करा पाऊँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो कहीं जा नहीं पाते, वो घरों से कहीं बाहर नहीं निकल पाते। तो मन में ध्यान यही रहता है कि उन सब के लिए शायद वो मेरी आंखों से देख पाएँ, शायद वो मेरी बोली बातों पर जो है उनको कहीं वो आनंद की अनुभूति हो जाए। बस हमेशा दुआओं में याद रखना, यही मन के भाव हैं। ये गुरुद्वारे के साइड पे जो देख पा रहे हैं, कुछ दुकानें बनी हुई हैं, कुछ स्टॉल लगे हुए हैं और ये बहुत ही बेहद भव्य नज़ारा है यहाँ का। प्रकृति के बीचों बीच, पहाड़ों के बीचों बीच ये एक गुरुद्वारा जो है ये बसा हुआ है। सेवा का ऐसा जज्बा कि कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपने सद्गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने गुरु की संगत के लिए सेवा करनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जहाँ से शुरुआत करी थी जोड़ा घर से, उसी जोड़ा घर पे मैं वापस आ गया हूँ। तो ये था मेरा सफ़र श्री नड्डा साहिब गुरुद्वारे का। कैसे एक भगत पे जो है वो सद्गुरु रीझ गया और कोई शब्द नहीं मिल पा रहे, कोई शब्द नहीं मिल पा रहे। पूर्ण समय के सद्गुरु में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, उसके वरदान में इतनी शक्ति है कि अपने एक गरीब भगत को, एक जो फार्मर थे, उन्होंने सद्गुरु की समय के सद्गुरु की सेवा करी और वरदान रूप में एक ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हारे नाम से ये गुरुद्वारा जो है वो जाना जाएगा और देश विदेश से संगतें आएंगी, लंगर चलेंगे, तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। सद्गुरु की सेवा सफल है जो कोई चित लाए और टुट पए जे सद्गुरु पूरा जगनू पीछे ला सकता है। टुट पए जे सद्गुरु पूरा जो चाहे करवा सकता है। ये जीता जागता उदाहरण मैंने आपको दिखाया है, मैंने आपको रूबरू कराया है। अगर किसी गुरसिख पे सद्गुरु, समय का सद्गुरु रीझ जाता है तो नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद कहू सो ना डरे। अर्श से फर्श पे भी ला सकता है और फर्श से अर्श पे भी पहुंचा सकता है। समय के सद्गुरु में इतनी ताकत होती है, उसके वरदान में इतनी ताकत होती है। मन के ये भाव थे, कहते हुए भी बॉडी में शिवरिंग हो रही है, कहीं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यहाँ का जो पॉजिटिव ऑरा है, जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो प्यार है, जो पहले जोड़े वाले महात्मा के जो सत्कार जो महात्मा ने दिया ना, वो कहीं दिल की गहराइयों को वो छू गया। अभी भी मैं खड़ा था तो वाहिगुरु जी, कमाल की श्रद्धा है, कमाल का संगत को सद्गुरु का रूप समझना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची अवस्था है, हर एक के बस की बात नहीं। कहीं ज़्यादा कुछ ना बोल जाऊं तो यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज़ से, और ये मेरा एक शौक़ है, जगह जगह जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और प्यार को बांटता हूँ, खुशियों को बांटता हूँ, खुशियाँ बटोरता हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल। फिर मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, या जो भी कहें, धन्य निरंकार जी। जो भी जिस धर्म को मानता है उसके लिए उसकी शरीर के अंदर बैठी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।